नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा साकार कर रहा है हिमाचल प्रदेश। समाज के संवेदनशील वर्गों का विकास किया जा रहा सुनिश्चित। तकनीकी संस्थानों में अनाथ बच्चों के लिए प्रति पाठ्यक्रम 1 सीट आरक्षित। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की किश्त मिलने पर लाभार्थियों ने राज्य सरकार का जताया आभार। पद्धर उपमंडल में 447 नए लाभार्थियों को मिले 5.5 लाख रुपए के लाभ। प्रदेश के गांव-गांव में जग रही है प्राकृतिक खेती की अलख। जिला हमीरपुर में 20,000 से अधिक किसान अपना चुके हैं प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती से तैयार 96 क्विंटल गेहूं, 53 क्विंटल मक्की और 9 क्विंटल हल्दी की हो चुकी है खरीद। और अब समाचार विस्तार से। समाज के सभी वर्गों का विकास कल्याणकारी राज्य को परिभाषित करता है। संवेदनशील वर्गों का सामाजिक उत्थान करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी एवं निजी तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अनाथ बच्चों के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में एक सीट आरक्षित करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजों और फार्मेसी संस्थानों पर लागू होगा। इस पहल का उद्देश्य समाज के सबसे संवेदनशील वर्गों में शामिल अनाथ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करना है। सरकार का प्रयास है कि संरचनात्मक और वित्तीय बाधाओं को दूर करके इन बच्चों को अपने उज्जवल भविष्य के सपने को साकार करने का एक सम्मानजनक अवसर प्रदान किया जाए। इस नई पहल के अंतर्गत प्रवेश पूरी तरह मेरिट के आधार पर होंगे और पात्रता की पुष्टि सक्षम अधिकारी द्वारा की जाएगी। ये प्रावधान कुल स्वीकृत सीटों की संख्या बढ़ाए बिना और संस्थानों पर किसी अतिरिक्त ढांचागत या वित्तीय बोझ डाले बिना लागू किया जाएगा। गुणवत्ता से समझौता किए बिना इसका उद्देश्य मौजूदा संसाधनों के बेहतर उपयोग के माध्यम से सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना है। राज्य सरकार की पहल समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने की व्यापक दृष्टि के अनुरूप सभी कल्याणकारी प्रयासों को सशक्त बनाती है। ये अभिनव निर्णय विशेष रूप से मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत, जिसमें अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया है, को पुष्ट करता है। योजना के तहत सरकार उनके समग्र पालन पोषण और शिक्षा सहित 27 वर्ष की आयु तक उनकी देखरेख व कल्याण की जिम्मेदारी लेती है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने इस विषय में कानून बनाकर अनाथ बच्चों को कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं ताकि वे गरिमामयी और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सके। सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है। प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दायरा बढ़ाया जा रहा है, जिससे वंचित वर्गों के लोगों को लाभ मिल रहा है। इस कड़ी में मंडी जिला के पद्धर उपमंडल में 447 नए लाभार्थियों को प्रदेश सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाया गया है और इन्हें पेंशन की पहली किश्त भी मिल गई है। पद्धर क्षेत्र में वर्तमान में 7,279 लोगों को विभिन्न श्रेणियों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। उपमंडल पद्धर में वित्त वर्ष 2024-25 में 447 नए लाभार्थियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत की गई है। इनमें दिव्यांग राहत भत्ता के तहत 41, विधवा और एकल नारी के 62 और वृद्धावस्था पेंशन के तहत 344 पात्र लाभार्थियों को वित्तीय लाभ दिए जा रहे हैं। इसके तहत 5,49,750 रुपए की राशि पेंशन के रूप में प्रदान की गई है। इस योजना के लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार का आभार जता रहे हैं। समखेतर गांव के लाभार्थी श्री कृष्ण गोपाल शर्मा का कहना है कि इस वित्तीय सहायता से वे सम्मानजनक तरीके से अपना बुढ़ापा जी पा रहे हैं। अब वे आर्थिक रूप से समर्थ महसूस कर रहे हैं। मुझे वृद्धा पेंशन की पहली इंस्टॉलमेंट मिल चुकी है और इससे मैं अपने परिवार का दवा का, राशन पानी का एवं जो भी मेरी आर्थिक तंगी परिवार की होती है, इससे मैं अपना गुजारा कर सकता हूँ। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ और माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी का, जिन्होंने ये योजना चलाकर बुढ़ापे की अवस्था में जिनको कोई सहारा नहीं होता है, उनके पालन पोषण हेतु दवाई एवं अन्य चीज़ों के लिए ये योगदान हमको दिया जा रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू के बहुत बहुत ही आभारी हैं। गद्दी बागला गांव के श्री भूमि सिंह और ग्राम पंचायत गवाली के श्री धर्म सिंह ठाकुर का कहना है कि ये योजना उन्हें संबल प्रदान कर रही है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए अनेक योजनाएं शुरू की है। मेरे फादर को वृद्धा पेंशन लग गई है और पहली किस्त आ गई है। इन पैसों का दवाइयों वगैरह खरीदने का सहयोग मिलेगा। वृद्धा पेंशन लगने के लिए
माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। ये जो हिमाचल सरकार की वृद्धा पेंशन स्कीम है, बहुत ही अच्छी स्कीम है। जो इस ओल्ड एज में जो है कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है, इसके लिए जो है दवाइयों की इसमें काफ़ी हेल्प होती है। मुझे जो है वृद्धा पेंशन की पहली किस्त आ चुकी है और इसके लिए मैं हिमाचल सरकार का बहुत धन्यवादी हूँ। ये जो स्कीम चलाई है ये आम जनता के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम चलाई है हिमाचल सरकार ने। इसके लिए मैं हिमाचल सरकार का और मुख्यमंत्री माननीय सुखविंदर सुक्खू जी का बहुत धन्यवादी हूँ। प्रदेश सरकार खुशहाल समाज की संकल्पना को साकार करने के लिए समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के लिए योजनाएं चला रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर कृषि क्षेत्र में नई क्रांति लाने के लिए संकल्पित मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयास सराहनीय परिणाम लाने लगे हैं। जिला हमीरपुर के गांव-गांव में आत्मा परियोजना के माध्यम से प्राकृतिक खेती की अलख जगाई जा रही है। अभी तक जिला में 20,000 से अधिक किसान प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं। प्राकृतिक खेती शुरू करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी और तैयार फसलों के लिए उच्च दाम निर्धारित किए जाने से किसानों को डबल फायदा हो रहा है। प्राकृतिक खेती से वे सुरक्षित खाद्यान्न पैदा कर इन खाद्यान्नों को बेहतर दाम पर बेच रहे हैं। प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की के लिए विशेष रूप से 40 रुपए प्रति किलोग्राम, गेहूं के लिए 60 रुपए और हल्दी के लिए 90 रुपए प्रति किलोग्राम दाम निर्धारित किए हैं। प्राकृतिक खेती से तैयार जिला के किसानों से 96 क्विंटल से अधिक गेहूं खरीदी गई। इसकी लगभग 6 लाख रुपए की सब्सिडी सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा रही है। जिला में 9 क्विंटल कच्ची हल्दी भी 90 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी गई, जबकि पिछले खरीफ सीजन में 53 क्विंटल मक्की भी खरीदी गई, जिसकी सब्सिडी सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित कर दी गई है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को देसी गाय की खरीद पर 25,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा 5,000 रुपए की परिवहन सब्सिडी तथा पशु मंडी की 2,000 रुपए तक की फीस की अदायगी भी परियोजना के तहत की जाती है। गौशाला के फर्श को पक्का करने तथा गोमूत्र एकत्रित करने की व्यवस्था के लिए 8,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। प्राकृतिक खेती के लिए जरूरी सामग्री तैयार करने तथा ड्रम इत्यादि के लिए भी 2,250 रुपए तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। नादौन उपमंडल की ग्राम पंचायत अमलेहड़ की शकुंतला देवी और सुषमा देवी आत्मा परियोजना से जुड़े धनेटा क्षेत्र के सुनील दत्त और अन्य किसानों का कहना है कि प्राकृतिक खेती उनके लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। हम इस मिशन में जुड़े हुए हैं प्राकृतिक खेती के बारे में और 86 लोग हैं इधर जुड़े हुए हैं हमारे साथ और इसमें हमने जैविक खेती करना भी सीखी और खाद बनाना भी सीखी थी और जैसे कि इससे जीव लगता है इसको छल्ली को आजकल जीव लगा हुआ है उसकी दवाई बनाने भी सीख ली है और इसमें सभी जागरूक है। गांव करड़ी के लोग सभी जागरूक है इसमें और जिला हमीरपुर से आए हुए आत्मा परियोजना के तहत हम उनका भी हमें सहयोग मिला है और इससे ये खेती करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि जैसे हम बीमारियों से आने वाली बीमारियों से भी बचेंगे और अपने बच्चों को भी बचा सकेंगे। प्राकृतिक खेती से जुड़ी हूँ और हमने फॉर्म भी भरा हुआ है और कृषि विभाग वालों ने हमें ट्रेनिंग भी दी है। हमारे गांव में 30 लोगों ने ट्रेनिंग ली है और उन्होंने हमें देसी गाय के गोबर और गुड़ से खाद्य बनाना भी सिखाया है और सभी ने सीखा भी है और इन्होंने हमें ड्रम वगैरह भी दिए हैं और सब्सिडी भी आई हुई है उनकी और उन्हें जीव अमृत बनाना भी हमें सिखाया है इन्होंने और बीज वगैरह भी दिए गए हैं। माननीय सुखविंदर सिंह जी के बहुत आभारी हैं। इन्होंने हमें 2 दिन की ट्रेनिंग वगैरह दी है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें Facebook पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPR-HP और CMO हिमाचल, फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।